दोस्तों, मेरा जो चैनल है, मैंने देखा जब भी मैं उसमें कोई टॉक अगर मेहर बाबा जी के संदर्भ में या साईं बाबा जी के संदर्भ में करता हूँ तो उसमें व्यूवरशिप बढ़ जाती है। और जैसे ही मैं उन्हीं फ़िलॉसफ़ीज़ को किसी और ढंग से लाता हूँ, किसी और माध्यम से, तो उसमें जो मेहर बाबा के फॉलोअर्स हैं या साईं बाबा के, वो उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहते। और टाइटल में अगर वो नहीं दिखता तो शायद वो उसको देखते भी नहीं होंगे। वो उनकी अपनी चाहत है, उनकी अपनी सोच है। लेकिन मैं आपको बताऊं, सब्सक्रिप्शन वगैरह पे मैं उतना ज़्यादा ज़ोर नहीं देता, क्योंकि मुझे अच्छा है, बढ़ता है तो बहुत अच्छा है कि मैं कनेक्ट होता हूं। बट ये जो जितनी फ़िलॉसफ़ीज़ या जितनी ज्ञान की बातें मैं आपको लाता हूं, ये अनुभव की हुई चीज़, समझी हुई चीज़ ही आपके पास लाता हूं। अगर मेहर बाबा की वो चीज़ मुझे समझ में आती है तभी मैं उसको आपको बताता हूँ, अदरवाइज़ नहीं बताता। बट फॉर्चुनेटली आप कहिए, ये ग्रेस है कि मुझे लगभग कोई भी ज्ञान समझ में आता है, तो इसलिए मैं उसको बड़ी सरलता से ला पाता हूँ। मेरा आपसे अनुरोध है, मैं बताऊँ कि ये जान लीजिएगा, जब परफेक्ट मास्टर या अवतार जैसे मेहर बाबा थे, जब वो जीवित हैं तब तो आप उनका दामन पकड़ के रखिए। उन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। ऑफ कोर्स कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हाई वोल्टेज हैं। वहाँ पे अगर आप टच किए हो तो आपकी लाइट कभी न कभी जल ही जाएगी। बट जब ये व्यक्ति नहीं होते, शरीर छोड़ के चले जाते हैं, फिज़िकल लाइफ में नहीं हैं, तब आप बड़े सावधान रहिएगा इनके ज्ञान के सोर्सेज से, कहाँ से आप ज्ञान ले रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि वो सारे ज्ञान आपको समझ में आए। तो मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने अपने जीवन में फॉलो किया, हर प्रकार के लोगों को समझा, उनके ज्ञान को जाना, विभिन्न धर्मों को समझा, और धर्म में क्या बेकार की चीज़ें हैं वो भी समझा, और तब ठोक बजाते हुए जो है कुछ निष्कर्ष पे पहुंचता। तो अगर आप लोग एक सूत्री हैं कि हम एक ही लाइन पे चलेंगे, मोस्ट वेलकम, आप चलिए। बट मेरा अपना जो जीवन रहा है वो लैटरली घूमता फिरता, ऐसे करते वैसे करते ही पहुंचा है एक जगह, और यही मैं आपको रेकमेंड भी करता हूँ। एज ए सिंपल मैन मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि अध्यात्म को, जैसे आज ही मैं एक आर्टिकल देख रहा था, एक शहज आश्रम के शाहजहाँपुर में है, बापू जी के नाम से। अब उनका कोई कमलेश बाबू चलाते हैं हैदराबाद में, उनके आश्रम वगैरह एक्सटेंशन। तो उन्होंने कहा, जहाँ धर्म का अंत होता है वहाँ अध्यात्म की शुरुआत होती है, जहाँ अध्यात्म का अंत होता है वहाँ सत्य की शुरुआत होती है। अंत नहीं, मतलब जहाँ हम अध्यात्म को छोड़ के आगे के रास्ते पे जाते हैं वो सत्य की शुरुआत। सत्य के बाद जो है आनंद का शुरुआत होती है, और जहाँ आनंद ख़त्म होता है वहीं पे हम मोक्ष या हमारा लक्ष्य जो है हम वहाँ पहुँचते हैं। तो धर्म एक उपासना की पद्धति है, या कह सकते हैं कि एक साधना है, बट बेसिकली वो सिर्फ आपके माइंड को शांत करने के लिए है। प्योर माइंड शांत माइंड होता है, तो आपको माइंड को प्योर करने के लिए विभिन्न तरीके बताए गए हैं। लेकिन अगर सिर्फ आप उसी में उलझ गए तो आप भूल जाइएगा कि आप उसके आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि आप जो हैं किसी भगवान के प्रति समर्पित होकर के आप उनको जानना, उनके बारे में पूजा पाठ करेंगे। बट जब तक आप अपने आप को नहीं जानना चाहेंगे तब तक आप भगवान को समझ ही नहीं पाएंगे। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो मेहर बाबा को समझते हैं, साईं बाबा को जानते हैं एज ए व्यक्ति, पर समझना नहीं चाहेंगे। जब मेहर बाबा ने कहा कि मैं अवतार हूँ, तुम सब भी अवतार हो, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। अगर आता है तो अप्लाई करिए, सोचिए कि मैं कैसे अवतार हूँ। तो इन ज्ञानों को जीवन में उतारने के लिए आपको कन्विंस होना पड़ेगा। कन्विंस होने के लिए और भी रास्ते जाइए, सूफीज़म पढ़िए, प्रॉफिट मोहम्मद को पढ़िए, जीसस ने क्या बोला है, उनके ऊपर बहुत सारी अच्छी लिटरेचर अब आ रही हैं। क्योंकि जब जीसस आए उसके बाद, जैसा कि हर जगह होता है, हर धर्म में मौलवी या पंडित लोग या उनके जो प्रीस्ट हैं, ईसाई में जो होते हैं पादरी लोग, इन लोगों ने धर्म की अपने ढंग से व्याख्या कर दी। और फिर धीमे धीमे आदमी धर्म को तो फॉलो करने लगा, बट अपने आप से, यानी अपने उस ईश्वरीय चेतना से दूर होने लगा। तो इस ढंग से अगर आप देखेंगे तो शायद आपको रोचक लगेगी चीज़ें, और आपको उसमें आगे प्रगति भी होगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जानना कि मैं कौन हूँ।
चाहे कितने भी भगवान आ जाए, कुछ भी हो जाए, विभिन्न प्रकार के सिद्ध लोग आ जाएं, लेकिन अगर मैं अपने को नहीं जान पाया तो मैंने जाना ही नहीं ना। आप में से हर कोई ये प्रश्न पूछ सकता है कि मैं कौन हूँ? क्या मैं यही शरीर, यही पर्सनालिटी हूँ? तो मैं तो उलझन में हूँ। मैं पर्सनालिटी द्वारा उलझा लिया गया हूँ, क्योंकि ये पर्सनालिटी तो छूट जाएगी एक दिन। तो आप कभी सोचने की कोशिश करिए कि यहाँ से हम शरीर छोड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं, वो सूक्ष्म दुनिया में क्या होता है, वहाँ से हम वापस कैसे आते हैं। हमारे लोग कहते हैं कि हमारा पिछला कर्म है, तो पिछला कर्म क्या है? अगर एक परिस्थिति पर्टिकुलर है तो कर्म कैसे बनते हैं, बिगड़ते हैं, जैसे मेहर बाबा ने अपने गॉड स्पीक्स में लिखा। तो इन चीज़ों के प्रति जिज्ञासा आप बढ़ाएं। अब गॉड स्पीक में आप जो पढ़ते हैं वो तो अल्टीमेट है। आपको अगर नहीं समझ में आता है, कहीं और भी जाइए। आजकल तो एआई भी अच्छा आ गया है, और अगर आप उसमें डालते हैं तो उनके पास आंसर बड़े ही अच्छे आते हैं। तो अपने को खोजिए। और चलते चलते आपको मेहर बाबा की एक बात बता दूं जो सबसे अच्छी है, वन ऑफ द बेस्ट में से आती है वो। उन्होंने कहा कि ईश्वर की कितनी भी बातें कर लो, इवन हु एम आई वाले भी अगर ईश्वर की कितनी भी बातें कर लें, जब तक माया को माया की तरह एक बार नहीं देखोगे, अलग नहीं हो पाओगे। तो माया को माया की तरह, मतलब मैं शरीर नहीं हूँ, ये आपको जीते जी अनुभव करना पड़ेगा। तब समझ लीजिए कि आपका उत्थान आगे होगा। इतना ही कहना था। देखिए आगे क्या होता है, फिर कभी कुछ और कहेंगे हम।